देखो कुछ डिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हैं जो हमको करना है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे स्क्रीन, मैंने बोला कि स्क्रीन इज प्लेस, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। स्क्रीन इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सिंगल स्लिट which is illuminated with 6000 angstrom light. If distance between first and third minima in the diffraction pattern is 3 mm, then what is the width of the slit? देखो, ऐसे मान लेते हैं कि जैसे जब पहले हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन को, ये मान लीजिए स्क्रीन है, ये मैंने स्क्रीन ले लिया, ये सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहाँ पे क्या मिलता था? फर्स्ट मिनिमा। यहाँ क्या मिला? सेकंड मिनिमा। यहाँ क्या मिला? थर्ड मिनिमा। और ये आपका सोर्स, यहाँ से लाइट आ रही थी। देखो क्वेश्चन ने बोला है कि फर्स्ट और थर्ड मिनिमा के बीच की दूरी, यानी यहाँ से ले करके यहाँ की दूरी दिया हुआ है। अब ये याद करो, मैंने ये दूरी निकालना, वाई निकालना सिखाया था। तो हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट मिनिमा की दूरी y1 है और थर्ड मिनिमा की दूरी y3 है। ठीक, ये वाली डिस्टेंस मैंने y1 ले लिया और ये वाली डिस्टेंस, तो अपने को y3 माइनस y1 दिया हुआ है 3 mm। अब आप ये y3 निकाल लो, y1 निकाल लो और सॉल्व करो उसको। तो ये मिनिमा की बात थी, तो याद करो कि आता था कि a साइन थीटा बराबर n लैम्डा आता था फर्स्ट मिनिमा के लिए, n इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए a साइन थीटा लैम्डा, और साइन थीटा में भी रिटर्न एज थीटा बिकॉज थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। और आप पहले लेक्चर में मैंने समझाया था कि थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये डिस्टेंस d है, ये y1 है, तो ये लिख दिया मैंने y1 बाई डी। तो बेटा y1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? d लैम्डा बाई ए। सिमिलरली फॉर थर्ड मिनिमा y3 हो जाएगा 3d लैम्डा बाई ए। ठीक है, और y3 माइनस y1 दिया हुआ है, y3 माइनस y1 दिया हुआ है 3, कैपिटल D पता है, लैम्डा पता है, a स्लिट की विड्थ आपकी निकल जाएगी। ठीक, सॉल्व करके देख लीजिएगा। स्लिट विड्थ का जो आंसर है वो है 0.2 m। देखो y3 में से y1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 2d लैम्डा बाई a, और ये वैल्यू दिया है 3 mm। तो यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन में, अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो अब आप कर ले जाएंगे इसको, कोई डाउट नहीं इसमें। एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन सुन लो। इन YDSC व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन 20 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट पैटर्न within the central maximum of the single slit pattern। सिंगल स्लिट पैटर्न में जो स्लिट की विड्थ है वो क्या होनी चाहिए ताकि उस स्लिट विड्थ में आपको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, यानी YDSC एक्सपेरिमेंट का आपको 20 मैक्सिमा मिल जाए। ठीक है, तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये स्क्रीन है, ये यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये स्क्रीन है ना, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात कर रहे हैं। ये स्क्रीन ले लिया आपने, ये सेंट्रल था, तो बोला है ना कि मैक्सिमम विद सेंट्रल मैक्सिमम डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात कर रहे हैं। ये सेंट्रल मैक्सिमम है और ये फर्स्ट मिनिमा इधर और फर्स्ट मिनिमा इधर, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेंट्रल मैक्सिमम में लाइट डिफ्रैक्टेड होती है। तो ये मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये डिफ्रैक्शन का ये फर्स्ट मिनिमा और ये भी क्या था? फर्स्ट मिनिमा। इधर भी फर्स्ट मिनिमा, इधर भी फर्स्ट मिनिमा। याद करो, ये सब थियोरी में आपको दिखेगा। ये थीटा और थीटा दिखा रखा था मैंने, और ये जो थीटा था ये कितना था? लैम्डा बाई ए था ना, ये लैम्डा बाई ए याद करिए, ये साइन थीटा बराबर एन लैम्डा करके। और टोटल जो विड्थ थी सेंट्रल मैक्सिमा की वो कितनी थी? 2 थीटा, यानी ये लिखते हैं 2 लैम्डा बाई ए। ठीक है, और अगर हम डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करें तो मैं उसका भी बताता हूँ। देखो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न जो आपको था, ये सेंट्रल मैक्सिमा होता था यहाँ पे, और ऐसे उसमें भी तो बनाते थे आप। तो मान लो कि ब्राइट फ्रिंज बोल रहा है ना कितने मैक्सिमा आएंगे, तो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थी और ये फर्स्ट
ब्राइट फ्रिंज थी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो फ्रिंज विड्थ होती है, और ये वैल्यू कितनी होती है, डी लैम्डा बाई डी। ये कितना होता है, डी लैम्डा बाई डी। तो अगर हम इसका, और ये तो दूरी दी होता था, तो अगर थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस आएगा ना। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, डी लैम्डा बाई डी डिवाइडेड बाई डी, तो कितना आएगा, लैम्डा बाई डी। तो इसमें अब इस तरह की जो फ्रिंज विड्थ है वो टोटल 20 आनी चाहिए। तो अगर एक मैक्सिमा फ्रिंज का जो एंगुलर विड्थ है वो कितना है, लैम्डा डी, तो 20 मैक्सिमास का कितना होगा, लैम्डा बाई स्मॉल डी। और ये कितने में एडजस्ट होना चाहिए, वो इतनी दूरी में एडजस्ट होना चाहिए, यानी 2 लैम्डा बाई ए। ये आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा और लैम्डा क्या हो गया, कैंसिल, ये 10 हो गया। तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ गई, डी बाई 10। और स्मॉल डी देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 mm, ये YDSC वाला डी का मतलब सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। तो स्मॉल डी की वैल्यू दिया है 1 mm बाई 10, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 mm। देखो मैंने इस लेक्चर में आपको ये समझा दिया है कि कैसे आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का आपको मैंने डिफरेंस बता ही दिया था। रिजॉल्विंग लिमिट के लिए मैं पहले नोट्स भेज चुका हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें कभी कभी छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे जो रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग का मतलब कि जैसे मान लो कि दो पॉइंट्स हैं बहुत क्लोज हैं, उनको दूर करना, यही रिजॉल्व करना होता है ना। तो जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। छोटी छोटी बातें, आप थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आप खुद भी देख सकते हैं इसको। रिजॉल्विंग पावर इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा। और जो वोल्टेज, अगर वोल्टेज की बात हो तो रिजॉल्विंग पावर जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा, या रिजॉल्विंग पावर इज़ प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, है ना, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इसके प्रोपोर्शनल होता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, याद रखिएगा। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पोलराइजेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ आपके लिए बोल रहा हूँ कि वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स का आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स का थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा उसको।